रंजीत जी ने अपनी बेटी चारू को एक रिश्ता सुझाते हुए कहा, यह फोटो देखो, मनोज का भतीजा रोहन है, मास्टर्स किया है, अपना बिजनेस है, परिवार अच्छा है, बसंत कुंज में कोठी है और सब कुछ परफेक्ट है। मैंने सब कुछ जांच लिया, तुम भी देख लो, तसल्ली कर लो। चारू ने फोटो हाथ में लिया, लेकिन बिना देखे ही टेबल पे रख दिया। फिर पापा की ओर देखकर बोली, पापा, आप और मम्मा मेरे बिना रह पाओगे? क्योंकि मैं तो आपके बिना नहीं रह सकती। इतना सुनते ही रंजीत जी की आंखें भर आई। निशा उनकी पत्नी ने भी सिर झुका लिया। चारू ने फिर से पूछा, बताइए ना पापा, आप और मम्मा रह पाओगे मेरे बिना? रंजीत जी ने भावुक होकर कहा, बेटा, तू तो हमारी जान है, तेरे बिना रहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये तो खुशी की बात है कि तू हमारे पास ही रहेगी। बस आधे घंटे का फासला रहेगा, जब दिल करे हम मिल सकते हैं। चारू ने गहरी सांस ली और कहा, पापा, अगर कल को रोहन ने मुझे आपसे मिलने से रोक दिया तो क्या होगा? रंजीत जी ने तुरंत कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कौन होता है तुम्हें रोकने वाला? शादी का मतलब यह नहीं कि बेटी का मायका छिन जाए। चारू ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो फिर पापा, आपने मम्मा को उनके मायके जाने से क्यों रोका? आपने कभी नहीं सोचा कि उन्होंने 25 साल से नाना नानी को नहीं देखा, मामा को राखी नहीं बांधी, नानी के बीमार होने पर भी नहीं जाने दिया? रंजीत जी ने पत्नी निशा की तरफ देखा और गुस्से में बोले, क्या तुमने इसे यह सब बताया है? चारू ने बीच में ही कहा, मम्मा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उन्हें हर त्योहार पर चुपचाप रोते देखा है। आपने मम्मा का मायका छीन लिया, पर खुद अपने परिवार से सारे रिश्ते निभाए। आपने कभी नहीं सोचा कि मम्मा के मन पे क्या बीती होगी? रंजीत जी ने कहा, कारण जरूर बड़ा रहा होगा, ऐसे ही नहीं हुआ है सब। चारू ने गुस्से और दर्द में कहा, पापा, जो भी कारण हो, क्या इतना बड़ा था कि मम्मा का पूरा मायका खत्म कर दिया जाए? अगर रोहन भी मुझे ऐसा कहे तो क्या मैं भी वही करूँगी जो मम्मा ने किया? सॉरी पापा, लेकिन मैं शादी ही नहीं करूँगी। मैं मम्मा की तरह यह सज़ा नहीं भोग सकती। इतना कहकर चारू निशा के पास गई और उनसे लिपट गई। निशा फूट फूट कर रो रही थी। रंजीत जी वहीं चुपचाप बैठे सोचने लगे कि क्या उन्होंने निशा के साथ अन्याय किया। निशा की आंखों से आंसू बह रहे थे और उनके दिल में एक ही प्रार्थना थी कि हर जन्म में उन्हें ऐसी ही बेटी मिले। थोड़ी देर में रंजीत जी उठे और चारू से माफ़ी मांगने लगे, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं भूल गया था कि मेरे पास भी बेटी है। मैं भूल गया था कि निशा भी किसी की बेटी थी। मुझे उससे उनका मायका छीनने का कोई हक नहीं था। हम आज ही से यह सब ठीक करेंगे और शादी का पहला न्योता तुम्हारी नानी घर ही जाएगा। निशा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। रंजीत जी ने फिर निशा से माफ़ी मांगी। आज निशा रंजीत जी के गले लगकर बरसों बाद बहुत रोई। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि बेटा भाग से और बेटी सौभाग्य से प्राप्त होता है। निशा और रंजीत जी चारों के रूप में ऐसी बेटी पाकर धन्य हुए। आपको यह कहानी कैसी लगी?
अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही कहानियों के लिए हमें फॉलो करना भी ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।